हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूजा दुबे जी के द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मेरा इंग्लिश यूआर ओपन से 417 वेटिंग है। इंग्लिश में कितनी सीट्स आएंगी जिससे मेरा होगा? सर कृपया एक वीडियो बना के बताएं। तो पूजा जी, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि अभी जिनकी एक वेटिंग है उनका ही अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि विभाग उसके इस विषय में क्या कर रहा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी आगे की मंशा क्या है। अब यहाँ पर अगर वेटिंग का पूरा सिनेरियो को अगर समझा जाए कि वेटिंग को लेकर के क्या अभी तक चल रहा है और क्या हो सकता है, तो इस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पहली बात ये है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। ठीक है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट किस नंबर तक कितने लिस्ट तक जारी की जाएगी विभाग के ऊपर है, वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट वाले, वो पोस्ट इंक्रीज़ की मांग लगातार कर रहे हैं कि पोस्ट को बढ़ाया जाए। वो डिमांड भी अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है कि वो कितनी सीट बढ़ाएँगे, नहीं बढ़ाएँगे, क्या करेंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो वेटिंग शिक्षक हैं उनकी जो मतलब जो उनका उत्साह है उसको काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि अभी तक वो हार नहीं माने हैं और लगातार वो पॉजिटिव तरीके से अपनी जो मुहिम है उसको लगातार चला रहे हैं। और कुछ हद तक ये भी है कि सरकार भी ये चीज़ जानती है, उनके ज़हन में ये बात है कि कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं पे गलत हुआ है, जिससे इतना बड़ा जो वर्ग है वो असंतुष्ट है। तो उसको लेकर के कुछ चीज़ें होंगी। हो सकता है कि मुखर रूप से गवर्नमेंट इस चीज़ को ना बोले कि हम ऐसा करेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में ऐसा होता था कि जब बच्चे इतना आंदोलन करते थे तो सामने से सरकार के प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री जी कोई भी आके ये बात कहते थे कि हाँ, हम इसमें कुछ करेंगे। तो हो सकता है कि उस तरह का कमिटमेंट अब की गवर्नमेंट ना देना चाहती हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि अन्याय हुआ है और उसी को लेके अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 2018 की बची हुई सीट्स को 2023 में दिया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जब इतनी बड़ी परीक्षा आप लिए, 2-2 एग्ज़ाम लिए, तो फिर आपको पर्याप्त संख्या में सीट्स यहाँ पर देना चाहिए था। तो एक मैटर तो वो हो गया। अब रही बात वेटिंग की, तो जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती, क्योंकि जैसे कुछ कयास ये लगाया जा रहा था कि जिस तरह से पहली मतलब जो काउंसलिंग हुई उसमें सिर्फ मेरिट्स, जिनकी मेरिट थी, सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उन्हीं की प्रोफाइल अपडेट हुई, उन्हीं को ज्वाइनिंग मिली। हाँ, उसमें से ये है कि बहुत सारे मेरिट होल्डर कैंडिडेट्स भी किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गए, तो उनको फिर उसमें से बाहर कर दिया गया। तो एक एक केस तो ये बनता है, पहला केस, कि सिर्फ उतनी ही लिस्ट वेटिंग जारी हो जितने की कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 3,000 के आसपास, अगर टोटल 4,000 के आसपास सपोज जो लिस्ट है, मतलब मेरिट जारी हुई थी, जिसमें से आप मानिए कि 400, 450, 500 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट हुए, तो जो वेटिंग लिस्ट है सिर्फ 450, 500 की जारी की जाए, रिस्पेक्टिव देयर कैटेगरीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि 450 सीट्स पूरी की पूरी एक ही कैटेगरी में आएगी, हर कैटेगरीज में आएंगी, तो उसके हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि जिस तरह से वेटिंग शिक्षक लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ आंकड़ा सोच रही हो कि चलो ठीक है, पदवृद्धि का अभी क्लियर कट तो हम नहीं बता सकते कि कितनी पदवृद्धि करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम जो वेटिंग लिस्ट है उसको इतना तो अमूमन जारी कर ही दें कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आ जाए। फिर बाद में जब पोस्ट हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लेंगे और फिर उतनी सीट्स पर, जितनी सीट्स हम देंगे उतनी सीट्स पे हम ज्वाइनिंग ले लेंगे। एक तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ बात साढ़े, जैसे आप बोल रहे हो 417 वेटिंग है, वो भी यूआर ओपन से, तो बिना पोस्ट बढ़े इस पे सिलेक्शन हो पाना बिल्कुल लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक सीट्स नहीं बढ़ेगी। और फिर 417 वेटिंग आना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वेटिंग है कि 417, क्योंकि 2018 में तो ऐसा हुआ है कि जो बस क्वालिफाई कर गए हैं किसी तरह से, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इतना तो वेटिंग, अब 417 वेटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी वेटिंग है। जब सीट्स ही नहीं आएंगी तो 417 क्या, 500 वेटिंग भी हो या कुछ भी वेटिंग हो, तो वो वेटिंग बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जब तक पोस्ट नहीं बढ़ाई जाएगी तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जिनकी एक वेटिंग, दो वेटिंग, 5-10 वेटिंग है अपने अपने कैटेगरीज में, उन्हीं का सिलेक्शन जब तक डिपार्टमेंट वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं कर देता तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
अब इसमें हो सकता है कि डिपार्टमेंट कुछ करे, ना भी करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो है, जो अभी दिसंबर में जो गज़ट जारी हुआ, उसमें वर्ग 1 में स्कूल शिक्षा विभाग में टोटल पद 48,223 दिखा रहा है, ठीक है? ये डीपीआई का आंकड़ा हो गया, ठीक? और ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट जो है, उसमें आंकड़ा बनता है 10,500 के आसपास। तो आप इनको ऐड कर दोगे तो बड़े आराम से लगभग 60,000 के आसपास पद हैं, जो कि वर्ग 1 में अभी दिखाए जा रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि डाइंग कैडर है, तो हर साल रिटायरमेंट होगा तो पद उसमें ऐड होंगे, और जो कार्यरत हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पर्याप्त संख्या में पद खाली हैं, और सरकार चाहे तो बड़े आसानी से आप सभी की वेटिंग यहाँ पर क्लियर कर सकती है। लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कुछ पुख्ता वहाँ से नहीं आ जाता डिपार्टमेंट से या सरकार से कि वो क्या करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।